और आइए अब आपको विस्तार से खबरें दिखा देते हैं। बीजेपी 42 की हो गई, इसीलिए पॉलिटिकल प्राइम टाइम में आज के इस खास शो को हमने नाम दिया है बीजेपी 42। बीजेपी ने अपने स्थापना दिवस को बड़ा इवेंट बना रखा है। पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन 42 सालों में बीजेपी सड़क से लेकर संसद तक बहुत मजबूत हो चुकी है। 2 सांसदों से शुरू हुआ बीजेपी का यह सफर 300 तक पहुंच चुका। बीजेपी के 42 का 24 कनेक्शन आखिर क्या है, तो आज हमारी खास पेशकश इसी पर। सफेद कुर्ता, भगवा गमछा और सिर पर नई टोपी और साथ में नेताओं का पूरा काफिला। और नेता के सिर पर 2024 की विजय वाली टोपी भी नजर आ रही थी। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बीजेपी मुख्यालय में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। भारत माता की वंदे वंदे। इसके साथ ही देश भर में बीजेपी के मेगा इवेंट का काउंटडाउन शुरू हो गया। भारत माता की, भारत माता की। इसके बाद कार्यक्रम की कमान संभाली बीजेपी ही नहीं, देश के सबसे बड़े नेता पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को 4 चुनावी राज्यों में मिली जीत की बधाई दी। साथ ही साथ परिवारवाद का तीर चलाकर विरोधियों को अपने निशाने पर ले लिया। कि अभी भी देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। इतना ही नहीं, अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को देश सेवा का ये मंत्र दिया। कहा, देश के लिए खुद को खपा देना है। बीजेपी दफ्तर में रक्तदान के लिए कैंप भी लगाया गया, जहां बीजेपी सांसदों और कार्यकर्ताओं ने समाज सेवा के लिए रक्तदान किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करोल बाग के अंबेडकर पार्क पहुंचे, जहां दिल्ली बीजेपी की तरफ से शोभा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नड्डा ने अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण कर शोभा यात्रा का आगाज किया। स्थापना दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो करोल बाग स्थित अंबेडकर पार्क में पहुंचे हैं। उनके साथ दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नई दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी भी मौजूद हैं। ये शोभा यात्रा जो है वो यहाँ करोल बाग स्थित अंबेडकर पार्क से शुरू हो रही है। जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबसे पहले इस अंबेडकर पार्क में लगी अंबेडकर की मूर्ति पर सबसे पहले माल्यार्पण किया। फिर उसके बाद ये जो गाड़ी है इस पर बैठ करके अब वो आगे बढ़ रहे हैं। ये शोभा यात्रा जो है गंगाराम हॉस्पिटल तक जाने वाली है। तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी इस शोभा यात्रा में जो सैकड़ों जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल हुए हैं। इस दौरान जेपी नड्डा ने रथ यात्रा के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। आज उन लोगों को याद करने का और नमन करने का दिन है जिन्होंने कुछ नहीं पाया था लेकिन विचारधारा के लिए अपना सर्वस्व लगाया। इस बात को हमको ध्यान रखना है। इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उन वीर सपूतों को जिन्होंने पार्टी को सींच करके इतना बड़ा किया, उनको मैं आप सब की ओर से और अपनी ओर से नमन करता हूं।
साफ है कि 4 राज्यों में मिली चुनावी जीत से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। इसी बुलंदी के हौसलों से बीजेपी अब 2024 के चुनाव में बम्पर विजय की तैयारी कर रही है। इस बम्पर विजय में जिस नाम और जिस चेहरे पर बीजेपी को सबसे ज्यादा भरोसा है वो है नरेंद्र मोदी। और मोदी पर भरोसा हो भी क्यों ना, आखिर पीएम मोदी ने जो किया है वो किसी करिश्मे से कम थोड़े ही है। 1984 में जिस बीजेपी के पास महज 2 सांसद थे, उस बीजेपी के पास आज संसद में बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा है और बीजेपी के पास हैं 301 सांसद। बीजेपी में अगर मोदी के जादू की बात करें तो बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम और नेतृत्व पर पहली बार देश में अपने दम पर सरकार बनाई थी। – 2014 में बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई और पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद देश में मानो मोदी की सुनामी आ गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ने लगी। साल 2015 में बीजेपी देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 2018 तक मोदी के चेहरे और अमित शाह की चुनावी नीतियों के दम पर बीजेपी ने 21 राज्यों में एनडीए की सरकार बना ली। मोदी 2019 के लोकसभा चुनाव में तो मानो मोदी के अलावा देश को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। नतीजा ये कि पहली बार लोकसभा में बीजेपी के सांसदों का 300 के पार आंकड़ा चला गया और अब 4 विधानसभा राज्य यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी ने जीत का इतिहास लिखा है। विधानसभा चुनाव में मिल रही इन जीत का नतीजा ये है कि लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी बीजेपी के सांसदों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बीजेपी राज्यसभा में भी 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। यानी मोदी का ये जादू बीजेपी के स्वर्णिम युग का आधार है और इसी जादू के दम पर बीजेपी 2024 में जीत का दावा कर रही है। दिल्ली की सड़कों पर शोभा यात्रा निकालकर बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। सामाजिक पखवाड़े में कार्यकर्ता प्रचार मोड में रहेंगे और यह सब तब हो रहा है जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एमसीडी के एकीकरण और चुनाव को लेकर तनातनी चल रही है। अब गृह मंत्री अमित शाह के हमले से यह जंग और तेज हो गई। Will say aye? Aye. Those against will say no? No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. और इस तरह दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण का बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया। बिल को भले ही संसद के दोनों सदनों से ग्रीन सिग्नल मिल गया हो, लेकिन एमसीडी पर सियासी पारा पूरी तरह रेड नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के बिल को एमसीडी चुनाव में हार का डर बता दिया। 250 वार्ड करने से अब डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन होगा तो चुनाव साल 1.5 साल टल गए। तो इनका मकसद तो चुनाव टालना था। इन्होंने कौन सा एकीकृत करना है? इनके एकीकृत करना होता 2 साल पहले कर देते। इंटरव्यू में केजरीवाल ने हार का डर कहा तो राज्यसभा में आप सांसद ने बिल को केजरीवाल फोबिया बता डाला। ये बिल एमसीडी के एकीकरण का बिल नहीं है मान्य, ये बिल केजरीवाल फोबिया बिल है। अरविंद केजरीवाल से आपको डर लगता है। चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल फोबिया के आरोपों पर चुनाव में 2-2 हाथ की चुनौती दी और आपको दिल्ली सरकार बचाने की नसीहत भी दे डाली। संजय भाई, ऐसे स्वप्न कभी पूरे नहीं होंगे। जनता सब जानती है। जब ये एकीकरण हो जाए, डिलिमिटेशन हो जाए, आ जाइएगा चुनाव के मैदान में, कर लगेंगे 2-2 हाथ। कोई नहीं डरता जी, कोई फोबिया नहीं, जरा भी नहीं डरते। एमसीडी लेते लेते दिल्ली सरकार शायद आपकी न चली जाए, इसकी जरा चिंता करना। आम आदमी पार्टी जहां इस बिल को एमसीडी चुनावों से जोड़ रही है तो केंद्र सरकार इसके यानी कि एकीकृत नगर निगम के फायदे गिना रही है। बीजेपी का कहना है कि एकीकृत नगर निगम पूरी तरह से संपन्न निकाय होगा और एकीकृत नगर निगम बनने के बाद में जहां वित्तीय संकट भी पहले की तुलना में कम हो जाएगा तो वहीं खर्चों में भी खासी कमी आएगी और इससे नगर निगम के कामकाज को बेहतर ढंग से चलाने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय गृह मंत्री ने तीनों नगर निगमों के अलग होने से दिल्ली में हड़तालों की संख्या कैसे बढ़ी, ये भी उदाहरण देकर समझाया। 250 से ज्यादा बड़ी हड़तालें हुई है माननीय, 250 से ज्यादा। इसके पहले के 10 साल ले लेते हैं तो 2 बड़ी हड़तालें। स्थानीय निकायों के साथ सौतेला व्यवहार करेगी तो ना पंचायती राज सफल होगा, ना अर्बन डेवलपमेंट के सारे निकाय सफल होंगे। दोनों सदनों से बिल पास हो चुका है और अब बिल राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ ही कानून की शक्ल ले लेगा, लेकिन चुनाव कब होंगे इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। एक तरफ एमसीडी को एक करने पर महाभारत जारी है तो वहीं दिल्ली में एक और दंगल की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र चल रहे हैं, इस दौरान कई लोग मांस मछली नहीं खाते हैं। दिल्ली में नवरात्र के दौरान मीट दुकानों को बंद रखने के फैसले पर अब बवाल बढ़ता जा रहा है। मीट दुकान बैन के विवाद में अब प्रधानमंत्री मोदी तक का नाम घसीट लिया गया है। दिल्ली के 2 नगर निगम की तरफ से नवरात्रों में मीट की दुकानें बंद रखने के फैसले पर सियासी दंगल शुरू हो चुका है। मीट पर शुरू हुए इस घमासान पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाए तो वहीं ओवैसी ने पीएम मोदी तक के नाम को विवाद में जोड़ दिया। महुआ मोइत्रा ने संविधान का हवाला देते हुए कहा, मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ, संविधान मुझे इजाजत देता है जब मेरा मन करे मैं मीट खाऊं और दुकानदार को कारोबार करने की भी इजाजत देता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता दिल्ली के विवाद को कश्मीर ले जाकर हिंदू मुसलमान करने लगे हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए लिखा, रमजान में हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक नहीं खाते। मैं समझता हूं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में फिर ये भी सही फैसला होगा कि हम गैर मुस्लिम नागरिकों और पर्यटकों के इस दौरान सार्वजनिक तौर पर खाने पर रोक लगाएं। अगर दिल्ली के लिए बहुसंख्यक वाला ये फैसला सही है तो जम्मू कश्मीर के लिए भी सही होना चाहिए। एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मीट की बिक्री पर बैन को लेकर पीएम मोदी से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कारोबार के नुकसान पर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली का दंगल अब पूरे देश में पैर पसार चुका है। राइट टू चॉइस आप डिनाई कर रहे हैं, इक्वल राइट्स आप डिनाई कर रहे हैं, और आपके घरों में तो आकर खाना नहीं बना रहे हैं वो, या आपको जबरन लेकर नहीं जा रहे हैं मीट शॉप्स में कि आप खरीदिए। देखिए, मैं खुद शाकाहारी, ना मैं हमारे घर में अंडा आता, ना हम प्याज खाते, पर क्या हमारे सम्मान नहीं करना चाहिए उन लोगों का जो खाते होंगे? दरअसल इस साल दिल्ली में नवरात्र पर मीट दुकान बैन करने का फैसला लिया गया। पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने 11 अप्रैल तक मीट दुकानों को बंद करने के लिए कहा है। आदेश का पालन नहीं करने पर भारी जुर्माने की बात कही गई है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी को कत्ल खाने भी बंद रखने का आदेश जारी किया है। नियम का सख्ती से पालन हो और जो पालन ना करे उसका चालान काटा जाए। जब भी कोई नया लाइसेंस हमसे लिया जाएगा या कोई नया लाइसेंस के अप्लाई करेगा, इवन पुराने लाइसेंस में भी हम ये कंडीशन के साथ में करेंगे, ड्यूरिंग नवरात्रा आपको दुकान मीट शॉप चिकन की दुकानें बंद रखनी पड़ेगी। उस दौरान आप कोई चिकन और मटन नहीं बेचेंगे, तो लाइसेंस की पॉलिसी में भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक तरफ इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं बीजेपी के कई सांसद फैसले के समर्थन में हैं। नगर निगम के इस फैसले को लेकर सियासी वार पलटवार के बीच कारोबारी परेशान नजर आ रहे हैं। एकदम से 3 दिन बाद से अचानक कह दिया गया कि मार्केट बंद कर दी जाए नवरात्रि की वजह से, 11 तारीख के बाद में खोली। तो ये रोज कमाने वाले और रोज खाने वाले हैं, तो ये बताइए कहाँ से खाएंगे? और इनमें जो दुकानों में लाखों रुपए का सामान पड़ा हुआ है, मछली मीट और जो भी सामान पड़ा है, तो वो सड़ जाएगा। बताइए उसका कारण तो ये दुकानदार करेगा क्या? मीट दुकानों को बंद करने का फैसला सुविधाजनक राजनीति की वही अगली कड़ी है जिसे सब अपने हिसाब से धीमी आंच में पका रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव में सिर्फ 6 महीने का समय है, लिहाजा हिमाचल में सियासी हलचल तेज हो गई। आम आदमी पार्टी ने मंडी में रोड शो कर हिमाचल प्रदेश में सियासी तापमान को गर्म कर दिया है। केजरीवाल का यह रोड शो महज शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि पहाड़ विजय का पूरा प्लान इसमें छिपा है। देखिए रिपोर्ट। पंजाब में मिली बम्पर जीत से आम आदमी पार्टी का जोश इतना हाई है कि अब वो पहाड़ फतह के इरादे के लिए निकल चुकी है।
आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हिमाचल के मंडी में रोड शो करके चुनावी हुंकार भर दी। हम लोग बहुत मामूली लोग हैं, आप ही की तरह आम आदमी हैं। हमें राजनीति करनी नहीं आती, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें काम करना आता है, हमें देशभक्ति करनी आती है, हमें भ्रष्टाचार दूर करना आता है। दिल्ली से पहले खत्म करा भ्रष्टाचार। और अब मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, 20 दिन में भगवंत मान जी को 20 दिन हुए मुख्यमंत्री बने हुए। 20 दिन में भाई साहब पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कम नहीं हुआ, खत्म हो गया। दरअसल आप पंजाब में मिली जीत को हिमाचल में भुनाने की तैयारी कर रही है। हिमाचल प्रदेश पंजाब का पड़ोसी राज्य है और आम आदमी पार्टी उन राज्यों पर ज्यादा फोकस कर रही है जिनकी सीमा पंजाब से सटी हुई है। यही वजह है कि आज अरविंद केजरीवाल रोड शो में अपने साथ भगवंत मान को लेकर पहुंचे थे। यूपी में सीएम योगी एक्शन में हैं। सीएम योगी ने यूपी में 100 दिनों का रोड मैप तैयार किया, साथ ही सभी मंत्रियों को उनके कार्य योजनाओं की जानकारी भी दे दी गई है। आपको बता दें कि सभी विभागों को काम को 10 सेक्टर में बांटने का निर्देश दिया गया है। पशुपालन विभाग को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है। गौशालाओं की समस्या दूर करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए। उधर बेसिक शिक्षा विभाग को इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार का काम भी दिया गया है। आबकारी विभाग को जहरीली शराब पर कड़े एक्शन लेने की बात कही गई है। 2024 चुनाव को देखते हुए योगी सरकार किसी भी तरह की कोताही के मूड में नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।